जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और यहाँ पे BHU और BBAU ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है कल 28 से और आगे कई दिनों तक चलेगा। सो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि क्या आप हाई स्कोर कर सकें, और आप में जो आपकी रणनीति होनी चाहिए इस टाइम, अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको कैसे क्या करना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं और 1 पॉइंट मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कैसे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे हाई स्कोर करना है। और एक जो मेन पॉइंट है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में चाहे आप जितना पढ़ लें, अगर आपने एक सही तरीका नहीं अपनाया और सही मैनेजमेंट से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करने की कोशिश नहीं की, तो आप वहाँ पे बाद में पछताना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की कमी हो जाती है और टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो 4 पॉइंट्स हैं, वो चारों पॉइंट्स आपको मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि व्हाट टू डू नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका कल परसों में एग्ज़ाम है 28 में या 29 में, तो अब कल एग्ज़ाम है तो अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी आप आराम से पूरा रेस्ट लीजिए, सुबह आराम से बढ़िया से पेपर देने जाइएगा। बाकी अभी जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं वो आपके काम के हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हेडेक नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि रात भर अब बैठ के पूरा पढ़ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आपका सर दर्द करेगा और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कल नींद आए और पेपर अटैम्प्ट करने में भी दिक्कत हो। सो अगर कल परसों में आपका एग्ज़ाम है तो अभी जो स्पेशली कल जिनका एग्ज़ाम है वो अभी यहाँ पे अपना आराम करें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, और यहाँ पे दाल चावल या सब्जी रोटी खाएं। या ऐसा कुछ नहीं है कि आप पनीर और सब कुछ हैवी, ऐसा मटन और सब कुछ चिकन विकन खा में पड़ें, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आपके दिमाग में प्रेशर भी है, सो उस समय भी आपका हार्ट और पेट वगैरह सही से काम नहीं करता है। इसलिए आप हल्का भोजन लें, आराम से सोएं और सुबह अपना आराम से पेपर देने जाएं। और बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आपका भी एग्ज़ाम अच्छा होगा। आगे आने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए स्पेशली हैं, ठीक है। और बाकी मैं बता दूँ, जिनका आगे पेपर है, ठीक है, जिनका 29, 30 एंड सो ऑन आगे डेट में है, उनको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। अब आपको जो आपने पहले पढ़ा था उसका बस आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपने पढ़ा है उतना आप पक्का कर लीजिए, उतने आपको रिवीजन कर लीजिए, जितनी बार हो पाए, सुबह शाम जितना टाइम हो पाए आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। आपके इस दिमाग में वो सब चीज़ें बैठ जाएंगी। चाहे आपने हमारी वीडियोज़ देखी हो, चाहे आपने कहीं और की वीडियोज़ देखी हो, आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। वीडियोस जो हम डाल रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल रहे हैं, सो उसको आप देखकर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी आपके जो पर्सनल नोट्स हैं उसको भी आप रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। वीडियोस हम ज़्यादा लंबी लंबी इसीलिए नहीं डाल रहे हैं ताकि आप उसको देख लें एक बार और आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस भी बैठ जाएँ और उसके बाद आप अपना भी रिवाइज़ कर पाएँ। सो वीडियोस जो हम डाल रहे हैं उसको भी आप देखिए और वहाँ पे उसको नोट भी करिए, अपने नोट्स भी बनाइए। अब तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं तो नोट्स मत बनाइए, बस उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए और ध्यान में रखिए वो क्वेश्चंस, ठीक है। छोटा छोटा कहीं लिख लीजिए जिसको आप रिवाइज़ कर सकें। सो ये आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो हैशटैग है वो है हाउ टू अटेंड फॉर हाई स्कोर, ठीक है। यहाँ पे हाई कर लीजिए, हाउ टू अटेंड फॉर हाई स्कोर। हाई स्कोर करने के लिए आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज़ आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, यही स्ट्रेटजी हर एक एग्ज़ाम में अपनानी है आपको, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे यही स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, खेल यही होता है। क्या कि आपको जैसे सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब वो आपको नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए, तुक्का मत लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, अगर वो भी नहीं आ रहा है उसको भी आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। ऐसे जो आप पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप छोड़ते चली जाइए, ठीक है, लगातार। दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस समय, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? एग्जामिनर की ये स्ट्रैटेजी होती है कि आपको पहले वो 10 क्वेश्चन इतने हार्ड देगा कि आपका माइंड वहीं पे
स्टॉप हो जाएगा और आप सोचने लगोगे, जिसमें दिमाग आपका एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि आपके पूरी बॉडी को टेंस्ड कर देता है, पूरी बॉडी टेंशन में हो जाती है और आपका जो आगे आने वाले ईजी क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपसे हैंडल नहीं होते हैं। सो पहले क्या करना है, आपको एक एक बार क्वेश्चन देखना है, कोशिश ज़रूर करनी है कि वो सॉल्व हो, लेकिन अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो उसको अपनी ईगो पे नहीं लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे आगे 100 तक में या जितने क्वेश्चंस का भी आपका एग्ज़ाम है उसमें कई क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, तो पहले आप वो निपटा दीजिए। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए, और जो पहले आपको आ रहा है वो आप तुरंत निपटा दीजिए। तो 1 से लेकर आप पहले 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक बार विज़िट कर लीजिए, देख लीजिए, और उसमें जो आपको आ रहा है खटाखट उसका आंसर लगा के और अपनी OMR शीट में या फिर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो उसमें आप लॉक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे फिर बात आती है कि अब उसके बाद क्या करना है। आपने सपोज़ 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चंस विज़िट कर लिए, ये सपोज़ 120 क्वेश्चंस तक विज़िट कर लिए और आपने देखा कि आपको बीच में कई सारे क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे एकदम डिट्टो, आपको एकदम मतलब रटे हुए थे, तो वहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगेन आपका दिमाग एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि आपके कॉन्फिडेंस को अप कर देगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में आ जाएगी और अब जो क्वेश्चंस नहीं आपने अटेम्प्ट कर पाए हैं उनको करने की कोशिश करिएगा। ऐसे में क्या होगा, आपका जो आने वाले क्वेश्चंस थे उसके तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे और जो नहीं आ रहे थे आपको तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब जब आप पूरे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे एक बार पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, पूरा 1 से 120 क्वेश्चन विजिट करने के बाद जो आपको क्वेश्चन आते थे वो आपने कर लिए हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से आप और सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाए हो उसमें भी आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे और उसमें आपका दिमाग भी सही से लगेगा क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और कॉन्फिडेंस की वजह से वो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अच्छे से निपटा दोगे। ऐसे में क्या होगा कि एग्जामिनर की स्ट्रेटजी जो होती है वो ये होती है कि बच्चे को यही 4-5 क्वेश्चंस में आगे उलझा देने का, और फिर वो जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी वो नहीं कर पाएगा, आप यहीं पे फंसे रहोगे, आगे जाओगे नहीं, और आगे जाओगे नहीं तो आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी नहीं कर पाओगे, और ये जो क्वेश्चन टिपिकल हैं इसमें भी आप तुक्का मारोगे जो कि आपका गलत हो जाएगा, इसकी वजह से आपका स्कोर भी डाउन हो जाएगा। सो ये आपको नहीं करना है, एग्जामिनर की इस स्ट्रैटेजी में आपको नहीं फंसना है, आपको बस पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टर्न अप करते जाना है और आपको अगला करते जाना है, जो आपको आ रहा है डायरेक्ट वो बस टिक लगा देना है। उसके बाद जब आप पूरा 120 क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हैशटैग पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट हैशटैग क्या है। सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारे 2 हैशटैग हैं स्पेशल टाइम मैनेजमेंट और यहाँ पे जो नेक्स्ट हैशटैग है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, ये दोनों ही इंटर रिलेट हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि हाउ टू अटेंड फॉर हाई स्कोर, वो भी, ये तीनों ही हैशटैग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको पहले आ रहे हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको पहले आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है जो कि आपको नहीं आ रहे हैं। ओके, सो ऐसे में क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपका टाइम भी बचेगा। फिर जब आप टाइम कैसे मैनेजमेंट, ये देखिए मेन बात तो ये है, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होगा कि जब सपोज़ आपको 1, 2, 3 तो नहीं आ रहा है, 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे सपोज़ कर लेते नहीं आ रहा है, अब आप इसी में उलझे रहोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं और आप यहाँ पे ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो और तुक्का लगा के आ रहे हो, नेगेटिव पॉइंट सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे वो 1 से लेकर 120 में से आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि आपने तैयारी की है और आपकी तैयारी ज़रूर काम आएगी। सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपको आएंगे, तो पहले आप उन्हें करिए, जो आप क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर वहाँ पे मिलेगा तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, टाइम वहाँ पे आपका बच जाएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट लगाते चले जा रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो, तो टाइम वहाँ पे आपका बच रहा है और आपको सही पता है आंसर, तो आपका नेगेटिव मार्किंग से भी आप बच रहे हो। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होगी, हाई स्कोर के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं, टाइम आपके पास बढ़ रहा है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो घट रहा है लेकिन मतलब अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें हम कि 1 2 3 4 जो आपको नहीं आ रहा था, तो वहाँ से यहाँ पे टाइम आपका बच रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आप वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं पहले वो यहाँ पे नहीं करने, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो खटाखट आपको पहले लॉक कर देना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ओके सो गाइस, यही कुछ 4 पॉइंट्स थे मेरी तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप जो है जो भी आपका पेपर है, जिस दिन भी आपका पेपर है, आप अटेम्प्ट करने के बाद हमें हमारी जो आईडी है, मेल आईडी जो हमारी है 24/7.ca@gmail.com, तो इस मेल आईडी पे आप हमें क्वेश्चंस ज़रूर मेल करिएगा, ठीक है। वैसे तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो तो मिल जाएगा, लेकिन आप भी हमें क्वेश्चन ज़रूर मेल करिएगा। और क्लासेस आप मैंने बता ही रखा था पहले ही, अगर आपने की हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की हैं तो कोई बात नहीं। अब आपने जहाँ से भी क्लासेस की हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। और जो भी सेशंस अब स्पेशल वाले आ रहे हैं तो उनको भी करने की कोशिश ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।